सबको पीपीटी दिख रहा है ना? यस सर। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि चैनल्स के माध्यम क्या हो सकते हैं। वो वर्बल, नॉन वर्बल, ग्राफिकल, सिंबॉलिक, राइट कम्युनिकेशन, ये चैनल्स हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया कि कुछ चीज़ों को हम लोग जब मैसेज को किसी के पास भेजते हैं तो वो मैसेज वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। नॉन वर्बल में हम लोग इमेज, फोटोज वगैरह सेंड कर सकते हैं, वो उस टाइप का मैसेज हो सकता है। ग्राफिकल, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक का मतलब कि जो हम लोग इमोजी वगैरह यूज करते हैं उसके माध्यम से भी हम लोग उसको मैसेज सेंड कर सकते हैं। उसके बाद रिटेन कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी को हम लोग जब लेटर्स वगैरह लिखते हैं तो वो रिटेन कम्युनिकेशन में आ जाएगा। तो ये 4 टाइप के हम लोग को चैनल्स पढ़ने हैं, जिसको अच्छे से हम लोग आगे आने वाली कक्षाओं में देखेंगे। अगला जो है कि कुछ कम्युनिकेशन के मॉडल हैं। जैसे कि हम लोग को पढ़ना है कि अरस्तु का जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आगे, एरिस्टोटल है ये। हाँ हाँ, अरस्तु, एरिस्टोटल। सर एरिस्टोटल जी। एरिस्टोटल को हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, हिंदी वाले। इसके कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद एक हम लोग को सैनन वीवर कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ना है। इसके बाद हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद स्क्रम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो मॉडल्स है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग ब्रीफली कल की क्लास में पढ़ के आइएगा। कल की क्लास में इसमें देखने वाले हैं ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में, ये 9 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को कल की क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए और कल की क्लास में इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा। तो इस पे हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। ओके, सबको क्लियर हुआ? जी सर। आगे हम लोग अभी टाइम बचा हुआ है तो उसमें थोड़ा सा आपको ये जो एरिस्टोटल का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ कि जो अरस्तु थे इनका जो टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं कि लगभग 300 बीसी के आसपास माना जाता है। क्या मैं ऐसा है कि अरस्तु का जो टाइम पीरियड है 300 बीसी के आसपास माना जाता है। और ये पहले फिलोसफर थे जो जिन्होंने कम्युनिकेशन के बारे में कोई फिलोसफी दी थी। ओके, सबसे पुराना मॉडल है एरिस्टोटल का कम्युनिकेशन मॉडल। और ये बोलते हैं कि जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो पूरी तरीके से जो स्पीकर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें जो है ऑडियंस, चैनल्स वगैरह का, ऑडियंस का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है पूरी तरीके से वो स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो इनका जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, हम लोग देखेंगे कि कोई स्पीकर है वो स्पीच देता है और वो स्पीच जो है किसी एक खास ओकेशन पे दिया जाएगा। जैसे कि किसी का कोई संगोष्ठी वगैरह है या कोई भाषण, जैसे कि कोई क्या बोलते हैं कि चुनावी रैली वगैरह के बारे में हम लोग देख सकते हैं, या सर कोई सेमिनार। सेमिनार वगैरह। ये जो एरिस्टोटल का मॉडल है इसमें बोलता है कि जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो खास किसी ओकेशन पे होता है। उसमें ऑडियंस होती है, ओकेशन में ऑडियंस होगी और वो कम्युनिकेशन को गेन करेगी, उसका इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसको हम लोग आगे जब देखेंगे कि हम लोग को एक चीज याद रखना है कि अरस्तु का जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो लिनियर मॉडल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरस्तु का कम्युनिकेशन मॉडल लिनियर है, ट्रांजैक्शनल है, इंट्रापर्सनल है या इंटरपर्सनल टाइप का मॉडल है। तो हम लोग इसको याद रखेंगे कि ये लिनियर मॉडल है। लिनियर मॉडल को हम लोग कल अच्छे से देखेंगे। ये 300 बीसी में इंट्रोड्यूस हुआ था, अभी मैंने आपको बताया। और ये अरस्तु का मानना है कि कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। ये जो कम्युनिकेशन को इन्होंने जब एक्सप्लेन किया
तो वो कम्युनिकेशन को वन वे प्रोसेस माने माने और इसी को इन्होंने अपनी फिलॉसफी दी थी इसी पे। दूसरा है कि अभी हमने बताया कि इनके मॉडल में बोला जा रहा है कि स्पीकर जो है वो की रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में, और ऑडियंस की उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। पांचवा है कि इनका जो कम्युनिकेशन मॉडल है, ये बोलते हैं कि कम्युनिकेशन का जो किसी खास ओकेशन में कम्युनिकेशन को कराया जाएगा, तो वहाँ जो ऑडियंस होगी वो टारगेटेड होगी। मतलब कि अगर कोई चुनावी रैली करा रहा है, चुनाव का कोई रैली करा रहा है, तो वहाँ जो चुनाव से संबंधित लोग इकट्ठा होंगे। अगर कोई सेमिनार करा रहा है तो वहाँ उस सेमिनार से संबंधित लोग इकट्ठा होंगे। अगर कोई क्रिकेट से संबंधित कोई कम्युनिकेशन का ओकेशन है तो वहाँ उससे संबंधित लोग इकट्ठा होंगे। तो ये बोल रहा है कि ऑडियंस जो टारगेटेड होती है, मतलब कि जो ऑडियंस है उसे किस टाइप के ऑडियंस चाहिए, उस टाइप के ओकेशन पे उस टाइप का कम्युनिकेशन परफॉर्म किया जाता है। ओके, जैसे कि इसको हम लोग अच्छे से इस बात से समझ सकते हैं कि मोदी जी के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि मोदी जी अगर बनारस में आते हैं तो वो बनारस की भाषा में अपनी स्पीच को प्रिपेयर करवाते हैं। वहीं अगर मणिपुर वगैरह अगर कहीं जाएं, पंजाब वगैरह में जाएं, तो वहाँ के लैंग्वेज या वहाँ के रहन सहन रंग रूप में अपने आप को ढाल के वहाँ का जो लोगों के बीच में हो जाते हैं। तो ये जो है अरस्तू का कम्युनिकेशन मॉडल को फॉलो करते हैं कि पहले वो ऑडियंस को टारगेट करते हैं कि वहाँ जो ऑडियंस है हमें सुनने वाली है वो किस एज की, किस वेशभूषा की या किस धर्म जाति की है। उसके बाद वो अपनी स्पीच को प्रिपेयर कराएंगे और उसके बाद उसको जाकर वहाँ कम्युनिकेशन को परफॉर्म करेंगे। तो ये सबको समझ में आया। इसी चीज को धीरे धीरे मैंने आगे लिखा है एलिमेंट्स में: स्पीकर, स्पीच, ओकेशन, ऑडियंस और इफेक्ट। इसको मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा लिख लिया है कि स्पीकर जो है जाहिर है भाषण देने वाला व्यक्ति वक्ता है। स्पीकर संचार प्रक्रिया का प्राथमिक तत्व है जो बातचीत शुरू करता है। एक वक्ता के बिना संचार को कभी भी डिजाइन नहीं किया जा सकता, और इस प्रकार के मौखिक गैर मौखिक संचार प्रकार दोनों प्रकार के महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद अगला जो है स्पीच। अगर स्पीकर है, अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो वो स्पीच देगा, भाषण देगा। तो उसका क्या महत्व है? संचार एक का संदेश, द मैसेज ऑफ कम्युनिकेशन which the speaker wants to deliver their audience is obviously the speech. Usually the order of a compromise the goals. The speaker delivers the speech just like a political leader gives a persuasive speech to motivate supporter. इसको हम लोग समझ सकते हैं कि किस टाइप की ऑडियंस है उस टाइप की स्पीच उसे देना है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है तो वो उस टाइप की स्पीच को देगा। कोई अगर धार्मिक गुरु है तो उस टाइप की स्पीच को देगा, जिससे कि वो लोगों को अधिक से अधिक इफेक्ट कर पाए। ठीक है, ये पॉइंट सबको समझ में आया। अगला जो है कि ओकेशन, अवसर। हम लोग देख सकते हैं कि कोई स्पीकर कब स्पीच देता है, किसी ना किसी अवसर पे। तो वो उस अवसर को अरस्तु के कम्युनिकेशन मॉडल में हम लोग देख सकते हैं कि वो ओकेशन के बारे में क्या बताना चाहते हैं। सब लोग इसे एक बार पढ़ें अच्छे से। वॉइस प्रॉब्लम नहीं है शायद, क्योंकि मैं अभी कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। क्या आवाज रुक रही है क्या? सर वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। ओके, अब आवाज जा रही सही?
ये सब पॉइंट सबको समझ में आया? प्रभा, आपको? जी सर। ओके। अगला जो है कि ऑडियंस, इसके बारे में मैंने बात किया कि टारगेटेड ऑडियंस होते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल अगर कोई रैली वगैरह है तो वहाँ उस टाइप के ऑडियंस होंगे। कोई सेमिनार है तो उस टाइप के ऑडियंस होंगे वहाँ। कोई रिलीजियस मीट है किसी का तो वहाँ रिलीजियस टाइप के ऑडियंस होंगे। तो ये ऑडियंस भी जरूरी है अरस्तु के कम्युनिकेशन मॉडल में। ओके। इसके बाद अगला जो है कि इफेक्ट। ऑडियंस उसके स्पीच को सुनेंगे तो उसका जो इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में ये लिखते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल रैली या कोई रिलीजियस रैली होती है, वहाँ कोई भड़काऊ भाषण देता है, उसके बाद उस एरिया में दंगा वगैरह होने लगते हैं। तो ये उसका इफेक्ट है। तो अरस्तु के कम्युनिकेशन मॉडल में अगर ये चारों प्रोसेस हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट भी देखने को मिलता है, ऐसा अरस्तु कहना चाहते हैं। इफेक्ट जरूरी है। सेमिनार होगा तो उससे का उस इफेक्ट जो पड़ेगा वो बच्चे मोटिवेट या डिमोटिवेट होंगे, वो इफेक्ट हो गया। कोई रिलीजियस रैली है, उसका इफेक्ट हम लोग देखें तो उस एरिया में दंगा, इंटरनेट कनेक्शन कट, कर्फ्यू वगैरह जो देखने को मिलता है वो उसका इफेक्ट हो गया। पॉलिटिकल रैली अगर कोई है, इसका इफेक्ट हम लोग देखें तो वहाँ जो चुनाव की कैंपेनिंग वगैरह है उस वो तेज हो जाती है। वहाँ जो पॉलिटिकल क्या बोलते हैं एजेंडा वगैरह वो तेजी से उठने लगते हैं। तो इस टाइप के इफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अरस्तु का जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो कहाँ कहाँ लागू हो सकता है। स्पीच थ्रू द रेडियो स्टेशन, जैसे कि प्रधानमंत्री का जो मन का बात आता है, अभी पता नहीं आ रहा है कि खत्म हो गया। मन की बात जो आती है इनकी, उसके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। पॉलिटिकल स्पीच फिजिकली जो होता है, उसके बाद टेलीविजन पे जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखें तो जो रिलीजियस मीट वगैरह होते हैं, जैसे कि बागेश्वर धाम जो इस समय बहुत चर्चे में चल रहे हैं, उनका जो सत्संग वगैरह होता है वो। और इसके अलावा देखें जितने भी रिलीजियस गुरुज वगैरह हैं वो जो मीट करते हैं वो आ सकता है अरस्तु के कम्युनिकेशन मॉडल के तहत। हाँ हाँ, वही निकिता जायसवाल सही बता रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी। सबको क्लियर हुआ है अरस्तु का जो मॉडल है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ आपको। ये सारे पॉइंट्स दे देंगे या इससे दो चार पॉइंट और बढ़ा के दे देंगे, और आपसे पूछेंगे कि निम्नलिखित पॉइंट्स में से कौन कौन से एलिमेंट जो है वो अरस्तु के कम्युनिकेशन मॉडल के तहत आते हैं। तो उसमें से आपको चूज करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं। ओके। इसके बाद एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये इस टाइप का अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो निम्नलिखित में से कौन से मॉडल को फॉलो किया जा रहा है वहाँ पे। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल याद रखिएगा। और एक टाइप का क्वेश्चन इससे बन सकता है कि वन वे कम्युनिकेशन होता है और लीनियर होता है। तो वो इस टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अरस्तु के कम्युनिकेशन मॉडल की है। ये वन वे होता है, लीनियर होता है, ये टू वे होता है, इंट्रा ट्रांजेक्शनल होता है। इस टाइप के ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि अरस्तु का जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो वन वे होता है और लिनियर होता है। ओके, सबको क्लियर हुआ? आगे जो है वो कल हम लोग देखेंगे।
शैनन वीवर का जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा। और हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, स्क्रेरम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये इस टाइप के कम्युनिकेशन मॉडल्स जो हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग कल पढ़िएगा। और कल के क्लास में हम लोग देखेंगे ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, 9 टाइप्स जो कम्युनिकेशन के हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे कल, अच्छे से देख लेंगे। और आज की क्लास में मैं इसको करा देता हूँ कि फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड चैनल। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चैनल जो बता रहा हूँ मैं, कि चैनल जो है वर्बल हो सकते हैं। इसमें वॉइस के थ्रू हम किसी को मैसेज भेज सकते हैं, वो वर्बल चैनल हो गया। नॉन वर्बल जो इमेज वगैरह होते हैं, वो नॉन वर्बल हो गए। ये हम लोग देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में एक कार्टून कोना करके आता है। कार्टून के माध्यम से जो लोगों को इमेज मैसेज देने का क्या बोलते हैं, मैसेज देने का प्रयत्न किया जाता है, वो नॉन वर्बल हो गया। किसी को कोई इमेज के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहे, तो वो नॉन वर्बल हो गया। उसके बाद ग्राफिकल सिंबॉलिक, कोई चार्ट के माध्यम से आपको मैसेज प्रोवाइड कराना चाहे, इस टाइप के ग्राफिकल सिंबॉलिक हो गए। सिंबॉलिक में हम लोग देख सकते हैं कि जो ये इमोजीज वगैरह होते हैं, वो सिंबॉलिक में आते हैं। और रिटेन कम्युनिकेशन, जो लेटर्स वगैरह होते हैं, वो रिटेन्स में आते हैं। और जो वॉइस मैसेज जो हम लोग भेजते हैं, वो वर्बल में हो गए। तो इसमें किसी को दिक्कत, ये 4 टाइप ऑफ चैनल्स आप लोग याद रखिएगा। इसमें सारे चैनल जो है आप लोग कवर कर सकते हैं। ओके, सबको क्लियर हुआ? अब हम लोग जो है इसके आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 नंबर जो है इसको बताएंगे आप लोग। कम्युनिकेशन बिकम सर्कुलर वेन। इसका आंसर आप लोग देंगे। बहुत ही इजी है, जिसने वो प्रोसेस समझा होगा इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकता है। सर ये बहुत अच्छा। 7th बताइए, इसमें किसी को दिक्कत 6th में? इसको मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो जो हम लोगों ने देखा, ये मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब इसको मैसेज जो अच्छे से समझ में आ जाएगा, जब ये फीडबैक इसको प्रोवाइड कराएगा, तो ये रिसीवर की जगह सेंडर हो जाएगा। और ये डिकोडिंग की जगह मैसेज को इनकोड करेगा। इनकोड की जगह फिर ये चैनल को उपयोग करेगा, और उपयोग करने के बाद यहाँ जो आएगा, ये अब मैसेज को डिकोड करेगा, और ये सेंडर की जगह रिसीवर हो जाएगा। तो यही जो क्वेश्चन है, ये जो प्रोसेस है, वो सर्कुलर फॉर्म में होता जाएगा। ये मैसेज सेंड करेगा, रिसीव करेगा, फिर रिसीव करने के बाद समझेगा, उसको फिर सेंड करेगा, आंसर देगा, फीडबैक देगा। ठीक है, सबको समझ में आया? इसके बाद अगला जो है, डायबेटिक कम्युनिकेशन इज। डायबिटिक का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि दो लोग आपस में बातचीत कुछ कर रहे हो, तो वो किस टाइप का कम्युनिकेशन हो सकता है? डायबिटिक, दोहरा कम्युनिकेशन, इसको हम लोग समझ सकते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही है। ओके, बहुत सर अच्छा। भी ओके, 8 नंबर हम लोग देखेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग। ये भी बहुत सिंपल है। ओके, 30
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग अच्छे से सर समझ रहे डी। हैं। डी इसका सही है। नाइन्थ को देखेंगे। वेन कम्युनिकेटेड। इसको हम लोग छोड़ देंगे, ये आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उससे अच्छे से समझ पाएंगे। 10 नंबर। 10 नंबर जो है, पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड टू अकर विद इन ए मोर। 10 का ऑप्शन यहाँ है। 10 को छोड़ते हैं, हम लोग 15 नंबर देखते हैं। 15 तो हो ही गया है। 16, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच वन द फॉलोइंग इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये भी बहुत सिंपल है। इसका आंसर हमें देंगे प्रभा। 16 का आंसर दीजिए प्रभा। सर सी। ओके, बहुत अच्छा प्रभा। सी इसका बिल्कुल सही है। 17 नंबर जो है, मीन्स ऑफ द ग्राफेवाइन कम्युनिकेशन, और इसको भी हम लोग छोड़ देंगे, आगे करेंगे तो होगा। 18 नंबर है, टेलीफोन इज द एग्जाम्पल ऑफ linear communication, non-linear communication, circular communication, mechanized communication। सर ए। ओके, बहुत अच्छा। सर इसका आंसर सर्कुलर क्यों नहीं होगा? 18 नंबर जो है, उसका आंसर सर्कुलर कम्युनिकेशन। सर्कुलर कम्युनिकेशन होने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्ट होनी चाहिए। और जब हम लोग टेलीफोन का यूज करते हैं तो वो इनडायरेक्ट टाइप की कम्युनिकेशन होती है, इसलिए वो सर्कुलर नहीं हो सकती है। हम लोग जब आगे इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से देखेंगे कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब कि दोनों लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं और आमने सामने है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब कि दूर दूर हैं, ऑनलाइन बात कर रहे हैं, टेलीफोन से बात कर रहे हैं, या लेटर से बात कर रहे हैं, मैसेज से बात कर रहे हैं, तो ये सारे जो कम्युनिकेशन है वो इनडायरेक्ट होती हैं, और ये हमेशा वन वे होती है और लिनियर कम्युनिकेशन होती है। जितने भी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होते हैं वो वन वे होते हैं और वो हमेशा लिनियर होते हैं। अब समझ में आया बंदिता? इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 19th नंबर जो है, इन द सर्कुलर कम्युनिकेशन द इनकोडर बिकम ए सर डिकोडर। पीपीटी शो नहीं हो रही है। ओके, कुछ देर वेट कर लेंगे हम लोग। नेटवर्क इशू बहुत। मैं इसको बोलता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन है, हाँ सॉरी, दिखने तो लगा। 19th नंबर आप लोग देखिए। इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द इनकोडर बिकम ए डिकोडर व्हेन देयर इज। बहुत ही सिंपल सर क्वेश्चन है। बी।
बी नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सर ए। बहुत अच्छा वंदिता, फीडबैक, इसको हम लोग देख सकते हैं। अ, अभी हम लोगों ने देखा कि द सर्कुलर कम्युनिकेशन में इनकोडर बिकम ए डिकोडर व्हेन देयर इज, मतलब जब वो फीडबैक देगा तभी तो वो इनकोडर जो है वो डिकोडर होगा। जो फीडबैक उससे आएगा वो डिकोड करेगा, फिर उसे समझेगा। तो अब सबको सब कंफर्म हुआ, ये क्लियर हुआ सबको 19 यस नंबर। सर। ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी जो है कल आप लोग इसको थोड़ा पढ़िएगा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, इसे कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है। सर अभी 10 बजे की क्लास होती है। 10 से 11 क्लास है, विश्वजीत सर लेंगे। Yes। कैसा लगा आज का क्लास आप लोगों को?